जागो 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 सुबह हो गई, जल्दी से पी लो चाय ठंडी हो गई। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। और ये बन रही है मेरी सुबह की चाय, और इसमें मैंने डाली है चीनी, चाय पत्ती और हरी इलायची जो छोटी वाली होती है, और सौंफ। ये देखिए, ये सौंफ डाल दी मैंने, क्योंकि सौंफ और हरी इलायची डाल के ना चाय का जो स्वाद होता है वो और बढ़ जाता है। और यहाँ पे मेरी चाय उबलने भी लग गई है, और इसमें मैंने रखे हैं राजमा उबालने, क्योंकि रात को मैंने भिगो के रख दिए थे। तो अब ऑफिस के लिए, इनके लंच के लिए मैं बनाऊंगी। और मैंने दूध भी डाल दिया। अब इसको अच्छे से हम उबलने देंगे, फिर अपने पति देव को हम चाय दे देंगे। देखिए चाय का कलर कितना अच्छा आया है। और बस इसको अब मैं छान लेती हूँ। बस मैंने चाय छान ली और गिलास में रख दी है, क्योंकि ये गिलास में ही पीते हैं। और यहाँ मेरे राजमा भी उबल गए थे, और इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल और थोड़ा सा जीरा डाला है। अब इसमें डालूँगी मैं प्याज, और प्याज को अच्छे से भून लूँगी। ये डाला मैंने लहसुन कुटा हुआ, और प्याज मेरा भुन गया है। तब तक मैंने टमाटर काट लिए थे, और अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर जो मैंने ग्राइंडर में पीस लिए हैं। ग्राइंडर में पीस के जब टमाटर डालो ना, तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो 2-3 टमाटर मैंने ग्राइंडर में पीस लिए हैं। अब इसमें मैं डालूँगी नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला। ये देखिए, ये डाली मैंने हल्दी, लाल मिर्च। ये ज़्यादा तेज़ नहीं लगती है, ये कलर वाली मिर्च है। और इसमें मैंने डाला है गरम मसाला, और ये है नमक, क्योंकि नमक कम ही डाला मैंने, क्योंकि राजमा जब मैं उबाल रही थी ना, तो राजमा में मैंने उस टाइम नमक डाल दिया था। तो अभी मैंने कम ही डाला है। और इसको तब तक भूनूंगी जब तक ये मसाला तेल नहीं छोड़ देता है। अब देखिए मेरे राजमा अच्छे से उबल गए हैं, और इसमें मैंने 2-3 आलू भी डाले हैं, क्योंकि ना आलू डाल के जो होते हैं ना, राजमा की जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छे से बनेगी। और अब यहाँ पे मैंने आलू डाले, राजमा डाले और अच्छे से भून लिया था। और फिर जो राजमा का पानी था ना, वो फिर मैंने बाद में डाल दिया। देखिए मेरे राजमा बनके तैयार हो गए हैं, और अब मैं इनके ऑफिस के लिए रख रही हूँ। कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। और यहाँ पे इनका लंच तैयार करके मैंने इनको दे दिया था। और फिर जब मैं यहाँ कमरे में आई ना, बाहर वाले कमरे में, तो यहाँ 2 कबूतर बैठे थे सामने। और जैसे मैं गई ना, तो उड़ के भाग गए। इतना परेशान करते हैं ये, यहाँ से अंदर आ जाते हैं। हमारा यहाँ बालकनी बंद नहीं है ना, ये यहाँ एसी के ऊपर ये ना अपना घोंसला बनाने के चक्कर में है। कैसे डांस कर रही हैं? अच्छा पागलों जैसा डांस कर रहा है। नहीं सोनू, पागलों जैसे डांस कर रहे हो। पागलों जैसा डांस थोड़ा ना कर रहे, बहुत प्यारा डांस कर रहे हैं। और आपकी ये एंटीना किसने बनाए हैं? आपके मम्मी ने? हाँ। अरे वाह, लगी तो नहीं? पोपटिया, पोपटिया हो गया। क्या हो गया? पोपटिया, पोपटिया हो गया। टिक्सू का पोपटिया। हाँ? पोपटिया, पोपटिया तुम्हारा। कितना शोर कर रहे हैं। हाँ जी बोलो। मैं कह रही थी ना कि इसको पूरा इसमें डाल के ना दाल डाल दो ना, कि तब छोंकूंगी ना। हाँ, क्या बना रही तू? अरे सांभर बना रही हूँ मैं। अच्छा, हाँ हाँ, सारी दाल वाल मिला दी उसमें।
आज मेरी देवानी बना रही है सांभर, तो आज इसके यही है पार्टी। देखो दाल ठीक है नहीं। और यहाँ पे इनके ऑफिस के कपड़े धो धा के मैं बांध रही थी उस पे चुन्नी में, क्योंकि मैं दे के आ रही थी अंकल को, प्रेस वाले अंकल है ना, उनको मैं कपड़े देने जा रही थी। शाम को देने जाओ तो शाम को फिर कपड़े प्रेस करते नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह ही वो सारे कपड़े प्रेस कर देते हैं। आप ले आए? और यहाँ मैं बच्चों से पूछ रही थी कि तुम लोगों के लिए खाना ले आऊँ। अभी तो चलाया था उनके लिए, बच्चों के लिए, और अपने लिए भी ले आई थी खाना, राजमा चावल। आओ नीचे आओ। बस खाना खा पी के हमने, बच्चे तो लेट गए थे अपने कमरे में, और फिर मैं यहाँ किचन में आ गई थी। थोड़े बहुत ही बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे, तो यहाँ पे मैंने बर्तन भी धो लिए थे, किचन भी साफ़ कर लिया था। बस यहाँ पे फिर बर्तन धुल गए, और मैं यहाँ पे सिंक साफ़ कर रही थी, टूटी साफ़ कर रही थी। और जब ये सारा काम मेरा निपट गया, फिर थोड़ा सा मैं सोने के लिए चली गई थी अपने कमरे में। मम्मी आज ले लो। थैंक यू सोम्या। और यहाँ पे मेरी सोम्या मेरे लिए ना रूह अफ़ज़ा बना के लाई है। चलो देखती हूँ पीक के साथ। अच्छा, सोम्या को हॉलीडे होमवर्क मिला है। पहले तो ये मैगी का डब्बा लेके आई थी, फिर इसने इसको खाली कर दिया, खा लिया। और अब इसका जो बाहर का रैपर है ना, इसको A4 साइज की जो शीट होती है उसमें इसको चिपकाना है, और उसके बारे में फिर इसको लिखना है। प्लास्टिक के रैपर को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो ये कहना है मेरी साइंस वाली मैम का। तो इन्होंने मुझे आलतू फालतू हॉलीडे होमवर्क दे रखा है, तो मैं इसको निकाल दी। अब बहुत मेहनत करती है मेरी मम्मी इसको निकालने में। मम्मी आराम से निकालना, फटना नहीं चाहिए वो। वाओ फ्रेंड्स, फाइनली निकल गया। मैगी ये का मेरी DIY के काम आएगा। ये मेरे आपकी DIY के काम नहीं है, मेरे पानी पीने के काम आएगा। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, और ये आप इसको अपनी कॉपी में चिपका देना। दोनों मेरे काम के हैं, रैपर भी और ये कप भी। अच्छा लग रहा है। हाँ मम्मी, इसको मत फेंकना, मैं इसके अंदर पानी पीऊंगी। स्पून स्टैंड बनाऊंगी इसको मैं। कुछ भी, कुछ भी नहीं 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 नहीं, ऐसे मेरे खर्च में लपका आप लो। बाहर कितनी धूप हो रही है। हाँ बहुत धूप हो रही है बाहर। आजा बाल बनाऊं तेरे। बाल आओ। ठीक है। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ मैगी का रैपर, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो गया था लगाने के लिए, तो इसको छोटा करके फिर लगाएगी सोम्या इसको अपनी शीट पे। हो रही है शाम और बज रहे हैं 5। तो 5 बजे ही हमारी गली में ये सब्जी वाले भैया रोज़ आते हैं, और इन्हीं से मैं सब्जी लेती हूँ। आजकल मैं बाज़ार नहीं जा रही हूँ, क्योंकि रोज़ आ जाते हैं, तो इन्हीं से ले लेती हूँ सब्जी, और ठीक भी दे जाते हैं सब्जी। तो बस यहाँ पे मैं ले रही थी करेले, भिंडी, टमाटर, आलू, प्याज, जो भी सब्जी नहीं थी वो ले रही थी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ भरता, और यहाँ पे मैंने लहसुन छील के और धो लिए थे, और बैंगन भी मैंने धो के रख दिए थे, और इनके बीच में मैंने कट मारा था, क्योंकि कट मारने से क्या होता है कि ये जल्दी पक जाते हैं और अच्छे से पक जाते हैं, छिलका भी अच्छे से निकल जाता है। तो कट मैंने इसलिए भी मारा था क्योंकि इनके अंदर लहसुन छील के मैंने डाला था, तो जो लहसुन की खुशबू होती है ना, सारे उसमें मतलब बैंगन में फैल जाती है, और जब बैंगन पक गए थे ना, तो वो लहसुन मैंने निकाल लिए थे। क्योंकि ऐसे करके बनाओ तो भरते में बहुत अच्छी खुशबू आती है लहसुन की। ये देखिए लहसुन है ना,
तो ये जो कट मारा मैंने इसी के अंदर मैं इनको डाल दूँगी। हाँ हाँ। तो ऐसे मैंने 4-5 एक भरते में एक बैंगन में मैंने डाल दिए थे। देखिए ये ऐसे कट मारना है और इसके बीच में हमें लहसुन डालना है। और इनके अंदर जब मैंने लहसुन डाल दिए ना, फिर इनको मैंने गैस में पकाने के लिए रख दिए थे। और आप बैंगन के ऊपर तेल भी लगा सकते हैं। तेल लगाने से इसके छिलके जल्दी उतर जाते हैं। जाएगी क्या लेके जाएगी? नया मास्क। अच्छा, और आपकी सहेली उठी नहीं है दिव्यांशी? वो छोरी है। सो रही है? घोड़े बेच अच्छा, घोड़े बेचते कितने घोड़े बेचे? बहुत सारे। नानी के घर कब जाओगे सोनू? संडे ठंडे को पापा आएंगे। पापा आएंगे। है? अरे वाह, अब कितने सारे फ्रूट्स लेके आएंगे पापा? माशाल्लाह। बहुत सारे। अरे वाह, जोकर लग रहा है। कौन सा गाना गा रहे हो सोनू? इसको देखो यहाँ पे, कौन सा गाना गा रहे हो? सुना दो। हाथी राजा कहाँ चले सूंड हिला के, है सोनू? सुना दो। सुना दो ना। कितनी तेज धूप आ रही है यहाँ से, अंदर तक आ जाती है बिल्कुल। सुनाओ। सोनू गाना नहीं गाया? अब तितली रानी सुनाएंगे। और इनका अलग ही खेल हो रहा है। क्या खेल हो रहा है? और यहाँ मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है और तेल भी मेरा गर्म हो गया है। ये देखिए, अब इसमें मैं डालूँगी प्याज जो मैंने बारीक बारीक काट लिया था। और प्याज को मैं अच्छे से भून लूँगी। और जो बैंगन में मैंने लहसुन रखा था ना, वो भी सॉफ्ट हो गया था, तो उसको मैंने बैंगन के अंदर से निकाल लिया था और इसमें मैंने कूट लिया। और वही लहसुन मैं अब प्याज में डाल रही हूँ। बैंगन के अंदर मैंने वो पका दिया था ना, तो वो सॉफ्ट हो गया था एकदम, तो अच्छे से कुट गया था। और यहाँ पे मैं इसको भूनूंगी अच्छे से और फिर डालूंगी टमाटर। अच्छा नहीं बोलने दो। चिढ़ाओ मत सौम्या, इतनी प्यारी भुल्ली है आपकी ये। कबरी बिल्ली। मम्मी मेरे फिफ्थ चैप्टर में एक बिल्ली थी, कबरी बिल्ली से हम उसी की तरह आई है, येलो येलो फ्रॉक पहन के। कबरी बिल्ली। वो सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, उसकी सौम्या की चाची, सौम्या, भाविया, दीक्षु और उसकी सौम्या की दादी। तो वो चिढ़ा रही थी सौम्या दीक्षी को बिल्ली बिल्ली करके, कभी कुछ बोल रही थी कभी कुछ और थी, वो चिढ़ जा रही थी। तो मैं वही बोल रही थी कि मत चिढ़ा सौम्या, उसको दीक्षी को मत चिढ़ाओ। यहाँ पे प्याज भी मेरा भुन गया है और अब डालूँगी इसमें मैं टमाटर। और सब्ज़ी मेरी बन गई थी और फिर मैं चले गई थी पूजा करने। और बच्चों को यहाँ पे मैं लगा रही हूँ भगवान जी का टीका, चंदन का टीका। और ये दिव्यांशी देखो। और यहाँ पे मैं गई थी दूध लेने, तो वहाँ से मैंने बोला कि मम्मी फुलवड़ियाँ भी लेके आना। तो ये जब हम छोटे छोटे थे ना, तो हम बहुत खाते थे और पूरी उंगलियों में जो 10 की 10 उंगलियाँ होती हैं उनमें लगा के हम ऐसे खाते थे। और देखो
अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है खाने में। अभी हो रहे हैं 8:30 और यहाँ पे हो रहे हैं 8:30 दिव्यांशी और और सौम्या दिव्यांशी खेल रहे हैं ऊपर यहाँ पे। खेलने आ गई थी सौम्या के साथ। ये कौन सी लैंग्वेज है भाई? और यहाँ आ गई मैं अपने किचन में। देखो सारा फैला हुआ है किचन मेरा। और बच्चों ने तो खा लिया था, आदित्य और सौम्या ने तो खा लिया है। और तो उसी के बर्तन ये धो के मैंने रखे हुए हैं। और मेरे हस्बैंड भी आ गए। अब यहाँ पे मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि रात को ना उनको मतलब चाय पीने की आदत है। वैसे आदत अच्छी नहीं होती चाय पीने की रात को, लेकिन फिर भी वो बनवाते हैं, है ना। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आमलेट उनके लिए, क्योंकि और हमारा खाना पीना हो गया था। और यहाँ पे दिव्यांशी खेल रही है अपनी ताऊ जी के पिद्दी पे। तो आ जाती है रात को रोज़ अपनी सौम्या के मतलब दीदी के साथ खेलने। सौम्या के साथ अच्छा लगता है उसको रात को खेलना। वैसे तो सुबह से लेकर शाम तक खेलती रहती है, लेकिन रात को अपना फटाफट से खाना खा के ऊपर इसके साथ आ जाती खेलने। और देखो अपने ताऊ जी को बहुत प्यार करती है। इस ब्लॉग को बस मैं यहीं एंड करती हूँ। बाय।